एक व्यक्ति बहुत बड़ा शिल्पकार था, मूर्तिकार था। वह किसी भी पत्थर को, लकड़ी को उठाता और कोई भी प्रतिमा गढ़ देता था। उसकी ख्याति पूरे देश विदेशों में फैल चुकी थी। सीधा साधा साधारण सा आदमी, साधारण सा पहनावा, उसका जीवन इतना सरल और साधारण था कि उसके गांव के लोग भी उसको पहचान ही नहीं पाते थे। वह एकांत में अपने घर में रहता और ज्यादातर वक्त उसका मूर्तियों को गढ़ने में, उनके रंग रोगन करने में, उनको सुधारने में लगता। और दूर दूर से लोग आते, अपने मनपसंद की मूर्तियां बनवाते, लकड़ी पर बनवाते, पत्थर पर बनवाते और बहुत खुशी से उसको जो भी उसका मेहनताना होता वह दे जाते। लेकिन उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। अगर किसी ने कुछ दिया भी नहीं तब भी उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ज्यादातर लोग उसको एक बार मिलके अगर दोबारा कभी रास्ते में अगर वो चल भी रहा हो तो उसको पहचान ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसका जीवन इतना साधारण था। एक साधारण सी धोती और एक कुर्ता पहनकर वह रहता था। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल लंबे। पहले तो वह अपने आसपास के गांव में, अपने आसपास के हाट बाजार में भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं था। वह या तो अपनी मूर्तियां बनाता और या चुपचाप अपने घर में बैठे रहता। बहुत कम बोलता था, लेकिन नाम से उसकी प्रसिद्धि बहुत थी। उसके अपने शहर में उसकी बनाई गई प्रतिमाओं को लोग देवालयों में पूजते थे। अपनी बस्ती में भी उसने एक मंदिर बनवाया, जहां उसने एक अनूठी प्रतिमा बनाई थी, जिसको देखने के लिए, पूजने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। और एक दिन वो अपने घर के बाहर रास्ते के किनारे पर एक चौड़ा सा चबूतरा था, जिसमें पीपल का एक बहुत घना और बहुत बड़ा पेड़ था। उसके चारों तरफ चबूतरा सा बनाया हुआ था और गांव भर के लोग, बड़े बुजुर्ग, सुबह शाम वहां आकर बैठते। अब पूरे दिन भर की चर्चा करते, गांव में क्या चल रहा है उसकी चर्चा करते, और कई बार तो पंचायत भी बैठा करती थी। और दिन में जब वहां कोई नहीं होता, उस समय वो वहां अपनी मूर्ति गढ़ा करता था। एक दिन वो वहां बैठकर दिन में एक प्रतिमा को बनाकर उसमें रंग भर रहा था, और रंग भर चुका था कि तभी कुछ बस्ती के लोग के लड़के वहां आए। उनमें जो वहां का पंचायत का प्रमुख था, उसका बेटा भी था, और वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया था। उस छोटे से बच्चे ने उस मूर्ति को देखा और तुरंत उसमें हाथ मार दिया, और हाथ सीधे आंख में मारा तो आंख विभत्स हो गई उस प्रतिमा की। सारा रंग इधर उधर फैल गया। शिल्पकार के पसीने पसीने छूट गए, और उसके बावजूद भी
उसने थोड़ा सा मन को शांत किया और उन लोगों से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। इतना सा कहना था कि जो वहां के पंचायत के प्रमुख का बेटा था वह तो आग बबूला हो गया कि कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरे बेटे ने अगर थोड़ा सा रंग इधर उधर हो भी गया, उसको पता नहीं था, दोबारा से ठीक कर लेना। उसने कहा मैं दोबारा से ठीक कर लूंगा, लेकिन आप अब चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। और यह मूर्ति यहीं जो मंदिर बनाया गया है उसी मंदिर में लगनी है, रखी जानी है। आप जब इसमें प्रतिष्ठा हो जाएगी तब इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, अभी मुझे बनाने दो, अब मेरा काम और बढ़ गया है। लेकिन उनका गुस्सा तो चरम पर चढ़ गया। उसमें से उस पंचायत के प्रमुख के बेटे ने गालियां देनी शुरू कर दी। वह सब कुछ सहन करता रहा। उसने कहा कि आप चले जाओ, आपने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब आप चले जाओ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैंने अब बहुत काम इसमें और करना है। चले जाओ कहना था कि उस पंचायत के प्रमुख के बेटे ने वहीं जब उस मूर्ति को गढ़ा गया था उसमें से किनारे के पत्थरों को छांटा गया था, हटाया गया था, काटा गया था छेनी और हथौड़े के द्वारा, उसी में से एक पत्थर उठाया और सीधे उसके सर के पीछे वाले भाग में मार दिया। और वह पत्थर इतना नुकीला था, क्योंकि वह पत्थर काट के छांट के निकाला गया था, इतना नुकीला पत्थर था कि वह सीधे उनके सर पर जा चुभा, खून की धार निकल गई। और वह सब लोग, जब वो जमीन पर गिर गया तो सब लोग वहां से नदारद हो गए, भाग गए। और उस शिल्पकार की वहीं मृत्यु हो गई। उसे कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई वहां था ही नहीं, दिन का समय था, सब लोग अपने काम से, खेती बाड़ी से आकर आराम कर रहे थे अपने घरों में। लगभग 2 घंटे के बाद जब वहां कोई व्यक्ति घूमने के लिए आया तब उसने देखा कि वह तो खून के तालाब में पड़ा हुआ है। तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, लेकिन पंचायत के प्रमुख का बेटा है इसलिए अब कहे भी कौन। किसी तरह से कंप्लेंट लिखाई गई, शिल्पकार का बेटा आया, उसका एक बेटा था वह आया, उनको ले गया, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, उनका दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस आई, पूरी छानबीन हुई, लेकिन छानबीन के बाद भी कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए। क्यों? क्योंकि कोई गवाह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, और जो पकड़े गए लोग थे उनमें पंचायत के प्रमुख का बेटा भी था, क्योंकि उस बच्चे के हाथ का रंग अभी छूटा नहीं था। और किसी ने पुलिस को बता दिया था कि इन लोगों को दिन में उस तरफ को जाते हुए देखा है। 4-5 लोग थे, इसमें एक छोटा सा बच्चा भी था जिसको गोदी में लिया हुआ था, पंचायत के प्रमुख का बेटा था। और जब पुलिस पूछताछ करने के लिए गई तो पंचायत के प्रमुख के बेटे के छोटे से
बच्चे के हाथ में रंग के निशान थे। वो बच्चा जब पुलिस के आसपास घूमने लगा तो उसके हाथ में रंग देखा गया। उसी से शक हुआ और उस शक के आधार पर उसको पकड़ लिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन कोई गवाही देने को आया नहीं, इसलिए कुछ दिनों के बाद ही सारा केस रफा दफा हो गया और वह छूट कर घर आ गया। इसके बाद उस प्रतिमा को उसके बेटे ने, वह भी सीख चुका था, वह भी एक शिल्पकार बन चुका था, छोटा मोटा, अभी पूरी तरह से उसका हाथ साफ नहीं था, लेकिन उसने किसी तरह से उस मूर्ति को ठीक किया। उसमें दोबारा से जहां भी वह मूर्ति सद विकसित हो गई थी उसको दोबारा से रंग भरकर ठीक किया और वह मूर्ति उस गांव में ही जो मंदिर बनाया गया था वहीं प्रतिष्ठित की जानी थी, वहीं प्रतिष्ठित कर दी गई। और अब सारा गांव उस रहस्यमय मूर्ति के सामने नतमस्तक होता, उसकी पूजा करता। सुबह शाम घंटे बजाए जाते और दूर दूर से वही मूर्ति थी जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि वो बहुत अद्भुत बनाई गई थी। उसमें शिल्पकार ने अपना पूरा अनुभव अब तक की जिंदगी का जैसे झोंक दिया था, जैसे मानो उस शिल्पकार को पता ही था कि यह उसकी बनाई गई अंतिम मूर्ति होगी। इसके बाद सारा मामला रफा दफा हो जाने के बाद अगले साल जब 1 साल होने वाला था, जब उसकी सालगिरह, शिल्पकार की सालगिरह मनाई जानी थी, तो उस शहर के कलेक्टर ने गांव के दरवाजे पर ही, जहां से वो गांव शुरू होता था, वहां उस शिल्पकार की एक बड़ी मूर्ति बनवाई उसके बेटे से और उसको वहां गांव के द्वार पर लगा दिया, द्वार बनाकर। लेकिन रहस्य इस बात का है कि गांव के द्वार पर वह मूर्ति लगा दी गई, लेकिन उसको कोई देखने नहीं जाता था। हर साल जब भी उसकी साल का दिन आता, उस समय उसकी झाड़ फूक होती, उसको साफ सफाई की जाती उस मूर्ति की, और उसमें फूल माला चढ़ा दी जाती उसके बेटे के द्वारा। बस इतना ही होता था। लेकिन उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति को रोज उसी बस्ती के लोग और वही पंचायत के प्रमुख का बेटा रोज सुबह शाम उस मंदिर में जाकर उस मूर्ति की पूजा करता था। जब वह कुछ दिनों के लिए जेल में बंद रहा, उस समय जेल के कैदियों के लिए रिफॉर्म करने के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के तहत उसने वहां बैठकर योगा सीखा था, वहां बैठकर उसने कुछ किताबों का अध्ययन किया था और उसकी थोड़ी बहुत सोच बदल गई थी जीवन के प्रति। और वापस आकर उसने फिर से उसी सोच को जारी रखा, सुबह शाम पूजा करना, सुबह शाम मंत्रों का जाप करना, सुबह शाम योगा करना, सुबह शाम कुछ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, रामचरितमानस पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। यह सब काम वह उस मंदिर में बैठकर ही करता था, रोज सुबह और शाम
यह उसका नियम बन गया था। लेकिन उसी प्रतिमा के आगे, जिस प्रतिमा को बनाने वाले की उसने हत्या की थी, मनुष्य अद्भुत है। जिसने वह मूर्ति बनाई उसको शैतान बना दिया गया। उसके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगे कि इसी व्यक्ति ने लड़ाई झगड़ा किया था, मारपीट की थी, तभी किसी भी व्यक्ति ने, जिस भी व्यक्ति ने उसको मारा, तभी मारा होगा। यह बात चारों तरफ फैला दी गई उस बस्ती में। क्यों? क्योंकि पंचायत के प्रमुख का बेटा जो था, वह सब बस्ती के लोग यही मानते थे, जानते थे, सबको पता तो था। कानों कान सब तक खबर पहुंच गई थी। बहुत बड़ा गांव था, बहुत बड़ी बस्ती थी, बहुत बड़ा शहर था, और वह तो नामी व्यक्ति था। लेकिन सब जगह यह खबर फैला दी गई थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा था और उसने उन बच्चों के साथ झगड़ा किया था, गालियां दी थी, और इस वजह से वह अपनी करनी की वजह से ही उसको किसी ने मारा होगा। यह खबर चारों तरफ फैली थी। इसलिए मनुष्य बहुत रहस्यमय है। इस मनुष्य की बुद्धि का क्या करो? भगवान की पूजा चल रही है, उस मूर्ति की पूजा चल रही है, और जहां से वह भगवान निकले, जिन हाथों से गढ़े गए, उन हाथों को दफन कर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। और वही व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके हाथों में खून के निशान हैं, उस शिल्पकार को मारे जाने के वही व्यक्ति उसके द्वारा बनाई गई भगवान की प्रतिमा को सुबह शाम नमन करता है, वहां बैठकर घंटों पाठ करता है। यही मनुष्य के जीवन में हो रहा है। उसी प्रतिमा बनाने वाले को झगड़ालू, हिंसक, गुंडा, मवाली, जाने क्या क्या कहा गया। यह आदमी बड़ा क्रूर है। आदमी की हकीकत, आदमी के अंदर जो मन है, यह बड़ा क्रूर है। यह कभी भी किसी भी पासे पलट सकता है। इस पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। यह भगवान को खड़े खड़े बेच देता है। यह उसको बनाने वाले की भी जान ले लेता है। जहां से भगवान उतरा था उसकी जान ले ली गई, और उसके गड़े हुए पत्थर को यह पूछता है, उससे यह मिन्नतें मांगता है। काश यह उसके अंदर देख लेता, उस शिल्पकार के अंदर देख लेता। इससे गड़ा हुआ भगवान वहां साक्षात दिखाई देता। लेकिन कोई भी व्यक्ति न तो दूसरे के अंदर देख पाता है, न अपने अंदर देख पाता है। यही तो रहस्य है। यही तो कुदरत हमसे चाहती है कि हम इस रहस्य को समझें कि जो उसने बनाया उसमें वो छिपा हुआ है, और उसी प्रतिमा में उसको उघाड़ना होगा, उसको देखना होगा, जिस प्रतिमा को कुदरत ने बनाया है, शिल्पकार ने नहीं। शिल्पकार की प्रतिमा में देखने के बजाय शिल्पकार में देखना होगा। लेकिन हम शिल्पकार में नहीं देखते, हम प्रतिमा में देखने की कोशिश करते हैं। और यह जीवन के खिलाफ जाना है, यानी कुदरत के खिलाफ। कुदरत यह नहीं चाहती। कुदरत यह चाहती है कि जो उसने कुदरत गढ़ी है, जिस शिल्पकार ने इसको गढ़ा है, इसको बनाया है, जो यह चल रही है और हमें यह चलाईमान दिखाई दे रही है, हम खुद चल रहे हैं, इसमें ही उसकी खोज करनी है। इसमें ही वो छिपा है, अंदर छिपा है। हम तो पत्थरों में गढ़ लेंगे, लेकिन उसने तो हम में गढ़ा है।
लेकिन हम अपने में नहीं देखते। और जब हम अपने में नहीं देखते, इसीलिए हम दूसरे में नहीं देख पाते, और दूसरे में भी हम जब देखते हैं तो दूसरे ने जो बाहर पत्थरों में गड़ा है, पत्तों में गड़ा है, वहां देखते हैं। और इसीलिए तो झगड़ा होता है कि मेरा भगवान बड़ा, दूसरे का भगवान छोटा। इसीलिए तो झगड़ा होता है कि मेरा मंदिर बड़ा, दूसरे का मंदिर छोटा। मनुष्य की बुद्धि कितनी है, सोचो। और यह झगड़ा आज से नहीं चल रहा है। इस इतिहास को अगर देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो इस इतिहास से आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि यह झगड़ा तभी से है जब से मनुष्य बना है। जब से मनुष्य को चेतना आई, उसका मन विकसित हुआ, तभी से यह झगड़ा चल रहा है। और यह झगड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं बदलेगा। और जिसने स्वयं को बदला, उसके सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। और सारे झगड़े खत्म कैसे होंगे? स्वयं को कैसे बदलना होगा, क्योंकि स्वयं की तरफ तो जाना बहुत मुश्किल है। स्वयं की तरफ देखना तो बहुत मुश्किल है जब शिल्पकार में नहीं दिख रहा है। शिल्पकार की बनाई गई मूर्ति के माध्यम से भी शिल्पकार में नहीं दिख रहा है, तो फिर अपने में कैसे दिखेगा? यहां से बुद्ध पुरुषों की रहस्यमय जीवन की शुरुआत होती है। तभी वह कुदरत को बनाने वाला, वह कुदरत को चलाने वाला, वह धर्मकाय, निर्माणकाय में प्रकट होती है। और यह घोषणा करती है कि वह जिन है, उसने सब जान लिया है, वह सब कुछ जानने वाला है, वह ब्राह्मण है। और वह यह घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति जानना चाहता है, उसको स्वयं में ही देखना होगा। और स्वयं में देखने के लिए अगर वह खोज करना चाहे, तो वह उस विधि को ले सकता है। लेकिन उस विधि को लेने के लिए हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं। और सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि विश्वास करना होगा। यह ठीक है कि विश्वास पहले पूरा 100% नहीं हो सकता, वह डोलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे अपने अंदर अनुभव बढ़ता चले जाएगा, उसी अनुभव के अनुपात में विश्वास बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अंदर ही दिखाई देगा। शिल्पकार अंदर बैठा हुआ है, जो प्रतिपल चला रहा है, प्रतिपल बना रहा है, प्रतिपल मिटा रहा है। और इस शिल्पकार को देखने के लिए बाहर जिस शिल्पकार में वह प्रकट हुआ है, उसको भी देखना होगा, उसके पास जाना होगा, उससे विधि लेनी होगी। और सभी बुद्ध पुरुष बताने को तैयार थे। और बुद्ध ने तो घोषणा करी है कि उन्होंने कोई भी कुछ भी यहां नया नहीं कहा। उन्होंने वही कहा है जो पहले बुद्ध पुरुष कहते हुए आए। जिस ज्ञान को पहले बुद्ध पुरुषों ने दिया, वह उसी ज्ञान को आगे फैला रहे हैं। ज्ञान तो एक ही है, शाश्वत सत्य तो एक ही है। शाश्वत सत्य दो नहीं हो सकते, धम्म दो नहीं हो सकते। धम्म तो एक ही है और सबके अंदर है, और सबको अंदर ही देखना चाहिए, अंदर ही मिलेगा। लेकिन अंदर बढ़ने के लिए कोई ऐसा जिसने धम्म को जान लिया हो, जिसने शाश्वत सत्य को जान लेने की घोषणा की हो, उसके पास जाना होगा, उससे विधि लेनी होगी। और देखना तो खुद ही है, अपने में ही देखना होगा। वह हमारे लिए नहीं कर सकते, हमें तो खुद ही करना होगा। इसी तरह जिस तरह से शिल्पकार ने मूर्ति तो बनाई,
लेकिन शिल्पकार को नहीं देख पाए। मूर्ति की पूजा, उसकी बनाई हुई मूर्ति की पूजा सुबह शाम दूर दूर से लोग आकर करते हैं, लेकिन शिल्पकार को भला बुरा कहते हैं। यह जीवन का कड़वा सच है, और इस कड़वे सच की वजह से देखो हमारा जीवन कहाँ है, हमारे जीवन में कितनी हलचल है, हमारे जीवन में कितना लड़ाई झगड़ा है, हमारे जीवन में कितनी मारपीट है, हमारे जीवन में कितना राग द्वेष क्रोध है एक दूसरे के लिए। जबकि बनाने वाला शिल्पकार एक है, जबकि उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां सब उसी के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारा ध्यान मूर्तियों में है, मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पकार में नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि जब तक इस मार के जाल को नहीं काटा जाएगा, जब तक इस मार के जाल से बाहर नहीं निकला जाएगा, क्योंकि यह मार का जाल इतना भयानक है कि वह अपने जाल में फंसा ही लेता है, वह अंत अंत तक पीछा करता है, वह देखने ही नहीं देता, वह अपनी तरफ आने ही नहीं देता, वह अपने अंदर झांकने ही नहीं देता, वह बाहर ही भरमाता रहता है, वह मूर्तियों को देखता है, वह बनाने वाले शिल्पकार को नहीं देखता, वह शिल्पकार को भला बुरा कहता है, वह मूर्तियों से मांगता है, लेकिन शिल्पकार, वह खुद भी शिल्पकार उसके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वह उस शिल्पकार को देखने ही नहीं देता, क्योंकि मार का जाल इतना भयानक है। और मार क्या है? मार यह आदतें हैं, मार यह मन है, मार यह आशा और तृष्णाएं है, मार यह क्रोध द्वेष और यह हिंसा है, यह हिंसक होना ही मार है। यह दूसरी मूर्तियों को देखना, उसमें अपनी तुलना करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं अच्छा और दूसरा बुरा, ईर्ष्या करना, यह सब मार के जाल है। इस मार के जाल में इंसान बाहर इतना उलझा हुआ होता है कि उसे अपने अंदर शिल्पकार नहीं दिखाई देता। उसी एक शिल्पकार ने सबको बनाया है, उसकी तरफ ही मुड़ना होगा, उसको ही देखना होगा, और उसके लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, उसे अपने में देखना होगा। सभी बुद्ध पुरुषों ने यही कहा कि अपने में देखो। हमें भी अपने में देखने से मिला। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने तो अपने 8 साल की तपस्या का जिक्र किया है। 8 साल की तपस्या कैसे उन्होंने शुरू करी, कैसे वह घर से निकले और कैसे वह अंतिम बार संकल्प लेकर बैठे हैं समाधि में, घास फूस के आसन को बनाकर कैसे उन्होंने सम्यक संकल्प लिया कि अब वह अंतिम बार इस समाधि में बैठ रहे हैं, और अब वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक वह नहीं जान लिया जाता जो जानने योग्य है, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। और उन्होंने उसी समय यह घोषणा भी करी कि जब वह अंतिम समय संकल्प लेकर बैठे हैं तो कैसे मार ने उनको बहलाना फुसलाना चाहा, कैसे मार ने अपने जाल फैलाए, कैसे उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए, उसका वर्णन भी उन्होंने किया कि मार ने कैसे उनको प्रलोभन दिया कि सिद्धार्थ घर वापस लौट जाओ, तुम धनवान हो, धनवान होने के कारण तुम बहुत से धार्मिक अनुष्ठान और दान आदि कार्य कर सकोगे। इस प्रकार संसार में राजसी सुख भोगते हुए भविष्य में स्वर्ग के आनंद भी प्राप्त कर सकोगे। जब सिद्धार्थ ने दृढ़तापूर्वक मार को इस प्रकार के कथन को बंद करने के लिए कहा तो मार ने अपने आसुरी दल को इकट्ठा किया और सिद्धार्थ पर आक्रमण कर दिया। परंतु मार उनके आसुरी दल के लिए सिद्धार्थ को मार और उसके आसुरी दल के लिए सिद्धार्थ को हराना असंभव था, क्योंकि सिद्धार्थ के पास पवित्रता है।
यह पवित्रता शब्द जिसको बुद्ध ने बाद में शील के नियम कहा, शील के नियम बनाए गए कि इतनी पवित्रता चाहिए। वह पवित्रता काम आती है उस समय जब समाधि में बैठा जाता है, जब अपनी तरफ देखा जाता है, जब प्रयास किया जाता है, उस समय पवित्रता काम आती है। अगर पवित्रता नहीं होगी तो मार अपनी काम वासनाओं के जरिए फिर से गिरा देगा। और दूसरा, प्रज्ञा रूपी हथियार बुद्ध के पास थे, सिद्धार्थ के पास थे। पवित्रता और प्रज्ञा रूपी हथियार सिद्धार्थ के पास थे और वे अपने दृढ़ संकल्प रूपी कवच द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। आखिर मार हार गया और उसकी अंधकारमय शक्तियां तितर बितर हो गई। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, उनके अंदर बुद्ध का प्रकाश प्रज्वलित हो गया, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया, अंधकार खत्म हो गया, अंधकार अपने से विदा हो गया, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। तब बुद्ध ने यहां 3 महत्वपूर्ण शब्दों का जिक्र किया: पवित्रता, प्रज्ञा रूपी हथियार और दृढ़ संकल्प। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्रता नहीं, शील के नियमों का जो पालन नहीं करता, इसीलिए बुद्ध ने शील के नियमों पर इतना जोर दिया। यह शुरुआत है किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो अपने को जानना चाहता है, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो इस कुदरत से जुड़ना चाहता है, जो इस कुदरत को जानना चाहता है, इसको बनाने वाले को जानना चाहता है। उसको सबसे पहले पवित्र होना होगा और पवित्रता के लिए शील के नियमों का पालन करना होगा और दृढ़ता से पालन करना होगा। दूसरा, प्रज्ञा रूपी हथियार। जैसे जैसे शील के नियमों का पालन किया जाएगा, प्रज्ञा यानी विवेक की जागृति स्वयं से अंदर से होगी। वह जैसे जैसे पवित्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर उस पवित्रता से ही प्रज्ञा फलित होगी, प्रज्ञा की रोशनी प्रकट होगी। तब वह चीज़ों को देख पाएगा, तब वह इस कुदरत से ही बहुत सारी सीख ले पाएगा, सीख पाएगा। बगैर प्रज्ञा के कोई भी सीख नहीं सकता। बगैर प्रज्ञा के हम जो भी अपने जीवन को चलाते हैं, यह प्रज्ञा से नहीं, प्रज्ञा का तो इसमें कोई प्रज्ञा तो प्रकट ही नहीं हो पाती, इसीलिए तो हम गलतियां करते हैं। प्रज्ञा तो प्रकट ही नहीं हो पाती, इसीलिए तो हम वह कृत्य करते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। क्यों पछतावा होता है? अगर हमें पता ही हो, हम विवेक से किसी कृत्य को करते हैं, हमें पता ही हो उसके परिणाम, तो फिर क्यों पछतावा होगा? अभी तो हम सुनी सुनी बातों, पढ़ी पढ़ाई बातों और जो भी हमने जीवन में अनुभव लिए हैं, और वह अनुभव भी उन अनुभवों से भी हमने सीखा नहीं, उन अनुभवों से भी हम बार बार गलतियां करते हैं। इसलिए प्रज्ञा से हम जीवन को नहीं चला पाते, इसलिए हम फंस जाते हैं। और दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प बुद्ध यानी सिद्धार्थ वाला वह दृढ़ संकल्प कि अब मैं तब तक समाधि से नहीं उठूंगा जब तक मैं ज्ञान को प्राप्त न हो जाऊं, जब तक मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी प्रकट न हो जाए, जब तक मेरे अंदर से अंधकार विदा न हो जाए। अंधकार असुरी शक्तियां हैं, अंधकार ही मार है, अंधकार ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आशाएं, तृष्णाएं हैं, मोह, लालच है। यह सब असुरी शक्तियां, यह सब मार के जाल उसी दिन कटते हैं जिस दिन अंदर प्रकाश पैदा होता है। और अंदर जब प्रकाश पैदा होता है
तो वह अपने ही अंदर पैदा होगा। किसी दूसरे के अंदर से, अंदर के प्रकाश से तुम सहारा ले लो भला, लेकिन तुम बहुत दूर तक की यात्रा कैसे करोगे? हम कैसे दूर तक की यात्रा? कोई हमें दूर से टॉर्च दिखाए तो कितनी दूर तक हम यात्रा कर लेंगे? टॉर्च तो इसलिए दिखाया गया है कि थोड़ा सहारा ले लें, अपने पांवों को जमीन में अच्छे से दृढ़ कर लें और रास्ता देख लें कि हमने आगे कहाँ तक जाना है और वह रास्ता कैसा है। इसलिए टॉर्च दिखाई जा रही है दूर से खड़े होकर। बुद्ध इतना ही कर सकते हैं। लेकिन हम या तो बुद्ध को पकड़ लेते हैं और फिर वही कि शिल्पकार की नहीं, शिल्पकार द्वारा बनाई गई मूर्ति की पूजा करते हैं और हमारा जीवन नहीं बदलता। कैसे बदलेगा? जरा विचार हमें करना होगा। बिना विचार के अगर हम अभी भी इसी अज्ञानता में हैं कि नहीं हमारा जीवन बदल जाएगा, तो यह अज्ञानता ही होगी। क्योंकि सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि ऐसे जीवन नहीं बदलता। जीवन अपने को ही देखने से बदलेगा। अपने अंदर शिल्पकार है, उसी को जगाना होगा और अपने को ही गढ़ना होगा। अपने को ही गढ़ना होगा। यह मानना होगा कि यह शरीर वह पत्थर है, वह लकड़ी है और वह शिल्पकार अंदर ही बैठा हुआ है जो उस पत्थर को, उस लकड़ी को एक रूप दे रहा है, उसको बुद्धत्व की तरफ ले जा रहा है, उसको बुद्धत्व, उसके अंदर बुद्धत्व खिला रहा है। यह खोज हमें ही करनी होगी, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। सहारा दे दे भला। यही बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें सहारा मिल सकता है, लेकिन खोज तुम्हें करनी होगी। तुम्हें अपना दीपक ढूंढना होगा। सहारा तुम्हें बाहर से लेना होगा और अपना दीपक खोजना होगा। दूसरे के दीपक से यात्रा नहीं की जा सकती। और सभी बुद्ध पुरुषों ने यही उपदेश दिया। हमें बुद्ध के उपदेशों से और हमें इस कहानी के माध्यम से एक सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। गंभीर प्रयास करने होंगे।